सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रसन्ना वराले ने चिकोडी में नए न्यायालय परिसर और बार एसोसिएशन भवन के उद्घाटन के दौरान कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को बनाने में बौद्ध धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों से प्रेरणा ली। उन्होंने बाबा साहेब के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में भी बात की और बताया कि उनके विचार आज भी लोगों के बीच कितने प्रासंगिक और लोकप्रिय हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यायाधीश प्रसन्ना वराले ने बाबा साहेब के बारे में क्या क्या कहा। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। देश की न्यायिक व्यवस्था और संविधान निर्माण की महत्वाकांक्षा को लेकर आज एक बेहद अहम बयान सामने आया है। कर्नाटक के चिकोडी से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रसन्ना वराले ने एक ऐसा वक्तव्य दिया है जो न केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारत का संविधान किन नैतिक मूल्यों से प्रेरित है। बीते रविवार को चिकोडी में आयोजित एक भव्य समारोह में न्यायमूर्ति वराले ने कहा कि बी.आर. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के बुनियादी नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का उपयोग करके संविधान का निर्माण किया। उनके अनुसार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण करते समय भगवान बुद्ध की करुणा, समानता और मानव गरिमा पर आधारित सोच को आधार बनाया। साथ ही न्यायमूर्ति वराले ने यह भी कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में जातिगत अन्याय और सामाजिक अपमान को बहुत करीब से झेला। यही पीड़ा उनके चिंतन की दिशा तय करती है। बुद्ध के विचारों ने उन्हें न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का रास्ता दिखाया, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को बदलने का नैतिक साहस भी दिया। यही कारण है कि भारतीय संविधान में समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे मूल्य केंद्रित स्थान पर हैं। न्यायमूर्ति वराले का यह बयान उस समय आया जब वे चिकोडी में नवनिर्मित न्यायालय परिसर और बार एसोसिएशन भवन का उद्घाटन कर रहे थे। करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आधुनिक न्यायिक परिसर को क्षेत्र की न्यायिक जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। जिला न्यायपालिका, लोक निर्माण विभाग और बार एसोसिएशन से संयुक्त प्रयास से यह परियोजना पूरी हुई है। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति वराले ने नए भवन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि परिसर में लगाया गया वह भित्ति चित्र जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा को भारत का संविधान सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह केवल एक कलाकृति नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संविधान की चेतना का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे दृश्य न्यायालय परिसर को केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों का जीवंत केंद्र बनाते हैं। इस दौरान न्यायमूर्ति वराले काफी भावुक भी दिखे। उन्होंने अपने पिता और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच रहे घनिष्ठ संबंधों को याद करते हुए कहा कि मेरे पिता को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों और मार्गदर्शन से जीवन में एक नई दिशा मिली। उसी सोच का असर आज हमारे परिवार की शिक्षा और मूल्यों पर पड़ा, जिसकी बदौलत आज मैं स्वयं न्याय के सर्वोच्च पद तक पहुंच सका हूं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को सिर्फ कानून की किताब नहीं बनाया, बल्कि वह उसे सामाजिक क्रांति का औजार बनाना चाहते थे। न्यायमूर्ति वराले का वक्तव्य उसी मूल भावना की याद दिलाता है कि न्यायपालिका का असली धर्म ताकतवर के पक्ष में खड़ा होना नहीं, बल्कि कमजोर, वंचित और शोषितों के साथ खड़ा होना है। न्यायमूर्ति प्रसन्ना वराले का यह वक्तव्य आज की न्यायिक व्यवस्था के सामने एक नैतिक आईना भी है, क्योंकि इस देश में ऐसे कई न्यायाधीश भी देखने को मिलते हैं जो स्वयं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी भाषा और उनके निर्णय अक्सर उन्हीं शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली वर्गों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं जिन्होंने सदियों तक बहुजन समाज को हाशिए पर रखा। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।